माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के बारे में। पिछले क्लास में आपसे हम डिस्कस कर चुके थे कि अलग अलग कौन से टाइप के नंबर सिस्टम है, कितनी टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं और नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में, है ना, अगर चेंज करना हो, कन्वर्ट करना हो तो वो किस प्रकार से वो डन करते हैं, उसी के बारे में आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। का वो टॉपिक लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन का। पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे, नंबर सिस्टम के बेसिक्स के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ना, उसको वेटेड नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं, उसका बेस क्या होता है, एक्सेट्रा। ये पिछले क्लास में ये हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए वीडियो को देखिए, तब आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आएगा और फिर आगे के लेक्चर्स को आप कंटिन्यू कर पाएंगे। तो प्रीवियस वीडियोज को आप जरूर देख के तभी लेक्चर्स को ज्वाइन करें। आज का जो बच्चों टॉपिक है ये है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को अलग अलग बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी के बारे में आज के क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे 4 तरीके का नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करता है कंप्यूटर के अंदर में। क्लियर? बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो यहाँ से कन्वर्जन जो होगा ये टोटल पॉसिबल कन्वर्जन 12 कन्वर्जन पॉसिबल है। डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन, इसीलिए दोनों तरफ एरो लगाया हुआ। डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, तो दो यहाँ कन्वर्जन हो गया। फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, 2 कन्वर्जन ये हो गया। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ये 2 कन्वर्जन हो गया। तब क्रॉस भी कर सकते हैं, डेसिमल को हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल को डेसिमल, 2 कन्वर्जन यहाँ से। फिर से बाइनरी को ऑक्टल, ऑक्टल को बाइनरी, 2 से यहाँ से। जब सबको ऐड करेंगे 2 4 6 8 10 और ये टोटल 12 कन्वर्जन आपके सामने निकल के आएगा। तो इसी के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अब वन बाय वन देखते हैं। अगर हमसे कहेगा डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसी को आपके साथ डिस्कस करते हैं, इसको बताते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, एल्गोरिथम लिखा हुआ, वीडियो पॉज करके आप उसको नोट भी कर सकते हैं। अगर किसी डेसिमल नंबर को चेंज करना हो बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो बाइनरी का बेस जो होता है बच्चों वो कितना होता है, 2 होता है बेस। क्लियर? अगर किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करना है तो बाइनरी का बेस कितना है, 2 है बाइनरी का बेस। तो अगर इंटीग्रल पार्ट को चेंज करें, इंटीजर नंबर है तो 2 से कंटिन्यूअस डिवीजन करना है और रिमाइंडर को नोट कर लेना है कहां से, एमएसबी से लेकर एलएसबी तक। ठीक है? तो वो आपका एलएसबी से लेकर एमएसबी तक वो आपका रिजल्ट हो जाएगा, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो 2 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करना है और लेफ्ट लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक को कैप्चर करके रख लेना है, वो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे एल्गोरिथम हम मेंशन किए हुए हैं, उसी बात को लिखे हुए हैं। प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय बेस 2 नोटिंग द रिमाइंडर। 2 से कंटिन्यूअस डिवीजन करते जाना है, वहां से रिमाइंडर को नोट करके रखना है। कंटिन्यू टू डिवाइड द कोशिएंट बाय 2 until there is nothing left, process track of the remainder from each step। और ये डिवीजन आपको बच्चों तब तक करना है जब तक कि कोशिएंट आपका डिवीजन के लिए कुछ बचे ना, कोशिएंट को नोट करते रहना है। लास्ट में लिस्ट द रिमाइंडर वैल्यूज इन द रिवर्स ऑर्डर टू फाइंड द नंबर बाइनरी इक्विवेलेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। जैसे बच्चों मान लेते हैं ये नंबर लिया हुआ है 105, कैसा नंबर है, इंटीजर है। इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ये नंबर आपका 105 जो है ये डेसिमल नंबर दिया हुआ, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी कितना होगा ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्या करना है, 2 से कंटिन्यूअस डिवीजन करना होगा। 2 से डिवीजन कीजिए, 2 से डिवीजन करेंगे कितना बार में जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 कैरी बचेगा, यहाँ पे नोट कर लीजिए। कोशिएंट यहाँ, कैरी यहाँ लिखते हैं। क्लियर? 2 से फिर से डिवीजन करेंगे कितना बार में, 26, यहाँ पे रिमाइंडर 0। 2 से फिर से करेंगे 13 0, 2 से फिर से करेंगे 6 1 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर से करेंगे 3 टाइम, कोशिएंट इसका 0 हो जाएगा। 2 से फिर से करेंगे, इसका कोशिएंट 1 हो गया और रिमाइंडर भी 1 हो गया। उसके बाद आपको नीचे से ट्रैक करके ऊपर तक लिख लेना है। देयरफॉर आपका जो बच्चों 105 डेसिमल में है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 11010001। ये इसका बाइनरी आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ डेसिमल में दिया हुआ इंटीग्रल पार्ट है तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस डिवीजन को
परफॉर्म करना, ये डिवीजन कब तक करते रहना, जब तक कि क्वोशिएंट में आपका 1 या 0 ना बच जाए। क्लियर। अगर फ्रैक्शनल नंबर आ जाता है तो क्या करेंगे बच्चों, फ्रैक्शनल नंबर के लिए 2 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, 2 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। अच्छा 2 से ही क्यों करेंगे, जिस भी नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए डेसिमल दिया हुआ ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो बेस कितना 8, 8 से इंटीग्रल पार्ट में कंटिन्यूअस डिवीजन करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट में कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से कंटिन्यूअस डिवीजन करेंगे किसके लिए, इंटीग्रल पार्ट के लिए, 2 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसके लिए, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। और सारे को नोट डाउन करते रहना है, जो भी इंटीग्रल पार्ट में आ रहा है उसको नोट डाउन करते जाना। एक बार हम एग्जांपल बता रहे हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए 0.42 है, डेसिमल नंबर है, इसका आपसे कह रहा है बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर कितना होगा। 0.42 को 2 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना हो जाएगा 0.84। यहां से इंटीग्रल नंबर को सेव कर लेना है बच्चों। क्लियर। यहाँ तो 0 ही आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे बच गया। अब इसको 1 को स्टोर कर लेना, फिर अगेन लीजिएगा ना जब, तो 0.68 लीजिएगा, 2 से फिर से इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 को सेव करके रख लेना है ना, फिर से 0.68 हो जाएगा, 16 1, फिर से यहाँ पे 1 को सेव करके लेना है। ठीक है, कितना हो गया 0.36, फिर से 2 से करेंगे तो 0.72, 0 को यहाँ से स्टोर करके रख लिए। अगर बच्चों इसका आंसर आपसे पूछ रहा है, अब आप क्या करेंगे, LSB से है ना लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0 पॉइंट, यहां से नोट कीजिए 0.110, ये आपका बाइनरी में आंसर आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर मान लीजिए कोई नंबर दे दे जिसमें इंटीग्रल पार्ट भी हो फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, तब क्या करेंगे, तब इंटीग्रल के लिए अलग पहले 2 से सेपरेट डिवीजन करके निकाल लीजिए, फ्रैक्शनल के लिए अलग निकाल के फिर कंबाइन करके रिजल्ट आप शो कर दीजिए, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन हम ले लिए हैं, मान लेते हैं 12.52 ये दे दिया, डेसिमल नंबर है, इसका इंटीग्रल, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा। अब इंटीग्रल पार्ट के लिए क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट के लिए क्या करेंगे, 12 को कंटिन्यूअस डिवीजन दे देंगे 2 से, 6 2 जा 12, 0 बच जाएगा, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 1 और 1। देयरफॉर आपका 12 का क्या आ जाएगा, डेसिमल का बाइनरी आ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो 1 1 0 0, ये 12 का हो गया। फिर से आपका है 0.52, ये फ्रैक्शनल पार्ट के लिए है, ये फ्रैक्शनल के लिए है 0.52। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, 1 को यहां से सेव कर लीजिए, फिर से 0.04 को 2 से लिख लीजिए, 0.08 यहां से 0 स्टोर हो जाएगा, और 0.08 का फिर से जब 2 के साथ करेंगे तो ये 0.16 आ जाएगा 0। देयरफॉर अगर इसका लिखना होगा, देयरफॉर अगर इसका लिखना होगा 12.52 का लिखना होगा इक्विवेलेंट, तो डेसिमल इंटीग्रल पार्ट के लिए क्या आया 1100 0.52 के लिए बच्चों क्या रहा है 0.52 के लिए, यहां से आपको लेना होगा, पहला 1 आया, फिर से 0, अगेन फिर से 0, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। कम से कम 3 फ्रैक्शनल पार्ट में कम से कम 3 तक आपको करना ही होगा, 3 टर्म तक आपको करना ही पड़ेगा। एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा किसी भी नंबर का तो आंसर अप्रॉक्स आंसर आता है, एग्जैक्ट कभी नहीं आएगा। इंटीग्रल में जैसे ये 12 का निकाले हैं 1100, ये एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन फ्रैक्शनल के लिए अप्रोक्सीमेट होगा। अप्रोक्सीमेट इसलिए होगा क्योंकि अभी भी निकल रहा है, 0.16 को लेके फिर से 2 से कर सकते हैं, फिर 0.32 आएगा फिर से 2 कर सकते, ये कंटिन्यूअस चलते रहता है। आप क्या करें, 3 स्टेप लिख के इसको छोड़ दिए हैं, तो ये आंसर जब भी आ रहा है बच्चों क्या आ रहा है, अप्रॉक्स आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। ये कुछ होमवर्क है, आप ट्राई इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला कन्वर्जन जो है ये डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन है। एक हम रूल बता रहे हैं, इस रूल को ध्यान में रखिए, एक हम रूल अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इस रूल को ध्यान में रखेंगे। जब भी आपको कन्वर्जन देगा, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन देगा, अगर डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें, जैसे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करें, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करें, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करें, तो जिस नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट करें उसके बेस से आप क्या करेंगे, इंटीग्रल पार्ट के लिए कंटिन्यूअस डिवीजन कर देंगे बेस से,
और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए टू कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे उस नंबर सिस्टम के बेस से। अगर एज फॉर एग्जांपल हम बात करें डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन है, अगर इंटीग्रल पार्ट है जैसे 16 है तो हम क्या करेंगे, 16 क्या है, इंटीग्रल नंबर है, इंटीजर है 16, तो जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें जैसे बाइनरी है तो 2 से 16 में कंटिन्यूअस डिवीजन करके वहां से रिमाइंडर को हम स्टोर करके ले आएंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ तो 2 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और सीधे ऑर्डर में हम पॉइंट के बाद लिख देंगे, तो वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर यही सेम ऑक्टल में रहेगा तो इंटीग्रल के लिए 8 से डिवीजन और फ्रैक्शनल के लिए 8 से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हेक्साडेसिमल रहेगा तो 16 हो जाएगा वहां पर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहां से डेसिमल से ऑक्टल करा है, रूल आपका सेम रहेगा, रूल में कहीं कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इंटीग्रल पार्ट के लिए डिवाइड करना है किससे, 8 बेस से, और यहाँ पे कोशिएंट को ट्रैक करके रखते चले जाना है। फ्रैक्शनल रहेगा तो 8 से कंटिन्यूअस क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे देखिए 204 है आपके पास, अगर तो 204 क्या है, इंटीग्रल नंबर है, 8 से डिवाइड कर दिए 25 बार में गया है ना, फिर 8 से किए हैं, यहां से 8 से फिर से किए तो कितनी बार में गया, 8 या 24, एक बच गया रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर को लिखा जा रहा है। फिर से 8 से किए तो अब ये 0 हो गया, 3 यहां से बच गया। अब एमएसबी से एलएसबी की तरफ जाएंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 314, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 204 बच्चों अगर डेसिमल में तो इसका आंसर ऑक्टल में कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा। अगर यही सेम मेरे पास फ्रैक्शनल दिया हुआ है, फ्रैक्शनल में जैसे 0.6234 है, ये नंबर दिया हुआ है, ये डेसिमल को कह रहा है ऑक्टल में कन्वर्ट करने, क्या करेंगे आप, कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 0.6234 को 8 से किया है 4.9872, यहां से इंटीग्रल पार्ट को क्या करना है, सेव कर लेना है, 4 यहां से रख लिए। अब फिर कितना हो जाएगा 0.9872, इसको 8 से करेंगे 7.8976, यहां से फिर से 7 को स्टोर करके रख लेंगे। अब फिर से 0.8976 8 से करेंगे 7 पॉइंट समथिंग, 7 को स्टोर कर लीजिए। हमेशा इंटीग्रल पार्ट को ही स्टोर करके रखना है। ये काम कितनी बार करना है, कम से कम 3 बार करना है। आप 5 बार भी कर देंगे आंसर क्या आएगा आपका, अप्रोक्स आंसर ही आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो कम से कम 3 बार करेंगे। नेक्स्ट फिर से किया है 1 को स्टोर किया, नेक्स्ट फिर से किया है 3 को स्टोर किया है। अब क्या करेंगे, जब भी फ्रैक्शनल होगा तो सीधे ऑर्डर में लिखना है, रिवर्स नहीं करना है। तो 47713 ये आपका आंसर हो जाएगा, 47713, 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 0 यहाँ भी पॉइंट में लगाया हुआ था, फ्रैक्शनल नंबर था इसीलिए। ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपको घर पे बैठ के इसको कन्वर्ट कर लेना है। डेसिमल दिया हुआ ऑक्टल में करना है, इंटीग्रल पार्ट के लिए 8 से कंटिन्यूअस क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे, कोशिएंट को रखना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, और फ्रैक्शनल के लिए कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। अब हेक्साडेसिमल का बेस कितना, 16, तो इंटीग्रल पार्ट के लिए 16 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शनल के लिए 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और चीज जो यहाँ सबसे ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक तो यूज करते ही करते हैं, 10 के लिए ए है ना, फिर 11 के लिए बी, ऐसे कंटिन्यू करते हैं, 15 के लिए एफ तक करते हैं। तो जब भी आपके सामने में रिमाइंडर 9 से 15 के बीच में कुछ भी आता है तो उसका अल्फाबेटिकल वैल्यू ही लिखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए, जैसे प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो सेम प्रोसीजर है, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे डेसिमल नंबर को किससे, बेस से, 16 बेस से डिवाइड करना है, और इसका कीप ट्रैक रिकॉर्ड रखते जाना है। डिवाइड कब तक करना है, जब तक कि उसका कोशिएंट जो है बच्चों वो 0 ना आ जाए। यहाँ पे आप अगर लिखना चाहें तो सारे का वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। आप इसको बीसीए में लेवल पे पढ़ चुके होंगे है ना, या बीटेक की होंगे उस लेवल पे पढ़ चुके होंगे, इसलिए हम ज्यादा फोकस इस पे कर नहीं रहे हैं। अब देखिए 2003 है तो क्या करना है, इसको कंटिन्यूअस 16 से डिवाइड करना है। 2003 है, कंटिन्यूअस 16 से डिवाइड करना है। आप ऐसे पढ़े तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कितना बार में जाएगा, 125 बार में जाएगा। कोशिएंट कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर। फिर 16 से करेंगे, कितना बार में जाएगा, 16 से बन जाए 11, 16 से बन जाए 112, कितना बच जाएगा, इस बार 13 बच जाएगा, लेकिन 13 को 13 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, डी लिखना है। फिर से किससे देंगे, 16 से देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, और यहाँ क्या बचेगा 7। क्लियर। तो पहले बार में रिमाइंडर क्या बच रहा था 3, दूसरे बार में क्या बचा डी, और तीसरे बार में क्या बचा 7। आपको क्या करना है, एमएसबी से एलएसबी की तरफ जाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7D3, वही यहाँ पे 7D3 नोट किया हुआ। अगर यही चीज आपको फ्रैक्शनल में लिख के दे देगा तो फ्रैक्शनल में क्या करेंगे, कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किससे, बेस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और वहां से इंटीग्रल पार्ट को रिकॉर्ड करते चले जाना है।
लास्ट में एमएसबी से एलएसबी की तरफ लिख देना है, वो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, जैसे अभी पिछले में हम कर रहे थे। अब अगर देखिए बच्चों, ये नंबर दे दिया 0.122, 16 से मल्टीप्लाई किए तो 1.952, इंटीग्रल पार्ट को स्टोर कर लिए, यहां से 1 आ रहा था। अब फिर से हो जाएगा 0.952, 16 से फिर से किए तो कितना आ गया 15.232। 15 नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको इसमें, एफ लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा 0.232, 16 से किए, फिर 3.712, 3 को स्टोर कर लेना है। फिर से 0.712 को 16 से किए, 11.392, 11 को स्टोर करना है यहाँ पे। फिर से क्या हो जाएगा 0.392, 16 से किए, कितना हो जाएगा 6.272, यहाँ से 6 को स्टोर करना है। और फ्रैक्शनल पार्ट में एमएसबी से एलएसबी की तरफ आना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.1F3B6, 1F3B6, ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये कुछ होमवर्क है आपके लिए, ये आप घर पे प्रैक्टिस के लिए है, कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कन्वर्जन चलते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है बाइनरी से डेसिमल। अब बाइनरी से डेसिमल में क्या करेंगे, अभी हम आपसे क्या बता रहे थे, जब डेसिमल से अलग अलग सिस्टम में कन्वर्जन करेंगे तो इंटीग्रल पार्ट के लिए उसके बेस से मल्टीप्लिकेशन, और फ्रैक्शनल के लिए इंटीग्रल के लिए उसके बेस से डिवीजन, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अगर बाइनरी को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो पोजिशनल वेट आपको जानना पड़ेगा, जैसे हम पिछले लेक्चर में बता रहे थे पोजिशनल वेट के बारे में। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राइट डाउन द बाइनरी नंबर, उस बाइनरी नंबर को लिखिए और उसका करस्पॉन्डिंग वेट को लिखिए। सेकेंड स्टेप है राइट डाउन द वेट फॉर द डिफरेंट पोजीशन। सबसे पहले बाइनरी नंबर को लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसके वेट को लिखिए। वेट के साथ उस पर्टिकुलर बीट को आप मल्टीप्लाई करके सारे नंबर को आप ऐड अगर कर देंगे तो वो फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर दिया है 1011.01, बाइनरी नंबर को सबसे पहले नोट कर लिए, इसका करस्पॉन्डिंग हम बीट देख लेंगे। ये यहाँ पे दो पार्ट में है, ये आपका क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है, ये आपका क्या है इंटीग्रल पार्ट है। क्लियर। तो इंटीग्रल पार्ट में इसका वेट 2 की पावर 0, वेट 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं, नहीं पता तो आप देख लीजिए वीडियो। यहां से क्या करेंगे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, हर एक का पोजीशन नोट कर लिए। अब पर्टिकुलर बीट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 2 की पावर 0, फिर प्लस 1 × 2 की पावर 1, फिर प्लस 0 × 2 का स्क्वायर, फिर 1 × 2 का क्यूब। इधर जब चलेंगे तो पॉइंट डाल दीजिए 0 × 2 की पावर -1, है ना, पॉइंट मतलब क्या प्लस डाल दीजिए, 1 × 2 की पावर -2। अब सारे का वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, किसी भी नंबर पर पावर 0 वैल्यू यहाँ से 1 होगा। क्लियर। ये 1, फिर से 1 × 2 की पावर 1, ये 2 हो जाएगा। क्लियर। 0 × समथिंग ये 0 हो गया, 1 × 2 का पावर 3 ये 8 हो गया। इधर चलते हैं 0 × 2 की पावर -1 0 हो जाएगा, 1 × 2 की पावर -2। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, 1 × 2 की पावर -2 है तो 1 × 1/4 हो गया। यहाँ आपको क्या करना है 1/4 को डायरेक्ट डिवाइड कर देना है, 0.25 होगा। तो 0.25 यहाँ मेंशन करके सबको जब जोड़ दिए 11.25 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको दो चीज यहाँ पे पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पोजिशनल वेट के बारे में पता होना चाहिए। तो पोजिशनल वेट पहले लेक्चर में हम बता चुके, अगर आप नहीं देखे हैं सबसे पहले उस वीडियोज को देखिए, तब आपको ये क्लियर समझ में आएगा, है ना। फिर हर एक बीट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर निकल के यहाँ से आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना, 3 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए, आप घर पे ट्राई करेंगे। एक और क्वेश्चन अगर कहेंगे बताने के लिए हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 1101.11 दिया, ठीक है, इसका पोजिशनल वेट कितना हो जाएगा 2 की पावर 0, इसका कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, इसका 2 स्क्वायर, इसका 2 क्यूब। इसका पोजिशनल वेट कितना है 2 की पावर -1, इसका कितना है 2 की पावर -2। अब करस्पॉन्डिंग बीट के साथ बच्चों मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, प्लस 1 × 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 0 × समथिंग 0, 1 × 2 की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस 1 × 2 की पावर 1, 1/2 प्लस 1/4 कितना हो गया ये 8 4 12 और 1 13 प्लस। अब यहाँ पे आपको एलसीएम नहीं लेना है, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, एलसीएम लेने लग जाते हैं। एलसीएम नहीं लेना, 1/2 डायरेक्ट आप वैल्यू रखिए, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 0.5, 1/4 0.25 जोड़ दीजिए सबको, कितना हो जाएगा 13.75। ये आपका डेसिमल वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चन आप
ट्राई करिएगा घर में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कन्वर्जन है ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन होगा। ऑक्टल का बेस कितना, ऑक्टल का बेस 8 होता है, आप जानते हैं। डेसिमल का बेस ये 10 बेस होगा। अब इस कन्वर्जन में क्या करना है, फिर से वही काम करना है। सबसे पहले ऑक्टल नंबर को लिख लीजिए और पोजिशनल वेट फिर से क्या होगा, यहाँ पे इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। पोजिशनल वेट लिखिए, हर एक बिट को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है उसके पोजिशनल वेट के साथ, और सबको जब जोड़ देंगे तो आपका फाइनल जो डेसिमल नंबर है वो निकल के आ जाएगा। आप देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 365.24, तो सबसे पहला काम इसमें क्या किया गया है, सबसे पहला काम ऑक्टल नंबर को लिख लिए हैं, इसके पोजीशन को नोट कर लेंगे। 8 की पावर 0 है, ऑक्टल है तो 8 की पावर 0 से शुरू होगा, हम बता चुके आपको पिछले लेक्चर में। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, हर एक को बिट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। जब ऐड किए, ऐड करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट जो है बच्चों ये 245.3125, ये फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको घर के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। हर एक का सबसे पहले बाइनरी ऑक्टल नंबर लिखिए, ऑक्टल दिया हुआ है तो हर एक का पोजिशनल वेट निकालिए। पोजिशनल वेट लिखने के बाद उस पर्टिकुलर बिट के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। और कुछ खास बात इसमें करना नहीं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन। इसमें भी सेम काम आपको करना है। क्या करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है, जिसके लिए जैसे 5826 है तो सबसे पहले हेक्स नंबर को लिख लिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। लिखने के बाद हर एक का क्या किए, यहाँ से पोजिशनल वेट निकाले, हर एक का वेट निकाले। वेट 16 की पावर 0, 1, 2, 3 और पर्टिकुलर बिट के साथ मल्टीप्लाई करके सबको हम ऐड करते चले गए। जब ऐड कर दिए तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 22566। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, डेसिमल नंबर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कुछ होमवर्क है, इसको आप करके घर से ले सकते हैं या घर पे आप प्रैक्टिस के तौर पे भी इसको क्वेश्चंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अब बाइनरी अगर दिया हुआ है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तब कैसे करेंगे। जैसे जानते हैं बाइनरी का बेस 2 और ऑक्टल का बेस कितना, ऑक्टल का बेस 8 होता है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है, ठीक। हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन के हेल्प से समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है ये 11010010। अब यहाँ से दो तरीका, अगर आप डिस्क्रिप्टिव में बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्रोसीजर क्या है, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने का। अगर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो प्रोसीजर ये है, सबसे पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, फिर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। इंटरमीडिएट आपको बाइनरी को रखना ही पड़ेगा, तभी कन्वर्जन पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हर एक बाइनरी नंबर को हम 3-3 बिट के कॉम्बिनेशन में बांट देंगे। 3 बिट के कॉम्बिनेशन में इसलिए बांटेंगे क्योंकि ऑक्टल का बेस बच्चों कितना होता है, 8। क्लियर। अगर मान लीजिए कि लास्ट में एक सिंगल डिजिट बच गया 1, आपको बांटना कितना में, 3 में, तो डबल जीरो लास्ट के आगे में, नंबर के आगे में डबल जीरो लगा देंगे तो 3 बिट बन जाएगा। फिर उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आप निकाल लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे 11010001, 3-3 बिट पीछे से बनाना शुरू करेंगे। पीछे से मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आपको एलएसबी से शुरू करना है, किधर की तरफ जाना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। 3-3 बिट में लेना है, 010 फिर 0100110, 3-3 बिट हो गया। चूंकि नंबर आपका 3628 है, ठीक है। अगर नंबर घट गया तो आगे में एक एक्स्ट्रा जीरो आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। अब इसका जब इक्विवेलेंट देखेंगे डेसिमल तो कितना है, इसका 2 है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल 2 है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल 3 है। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 322। ये आपका ऑक्टल नंबर हो गया। क्लियर। तो क्या करना है, बाइनरी को 3-3 के कॉम्बिनेशन में लिखना है। किधर से किधर की तरफ, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। अगर एलएसबी से जाते जाते एक पोजीशन घट जाता है, 2 पोजीशन घट जाता है तो जीरो लगा के आपको मेंटेन कर लेना है। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है ना, तो 3 बिट में बांटेंगे, ये 3 बिट में ले लिए। और जब फ्रैक्शनल पार्ट को करना होगा, आप ध्यान दीजिए, जैसे नंबर है 1101.11, 2 पार्ट है, ये इंटीग्रल है ना, और ये फ्रैक्शनल है। तो इंटीग्रल पार्ट के लिए आपको शुरू कहां से करना है, लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट से, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से किधर जाना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। फ्रैक्शनल के लिए
आपको एमएसबी से एलएसबी की तरफ जाना है। एमएसबी एक्चुअली ये नहीं है, एमएसबी आपको इधर से इधर की तरफ, मतलब राइट साइड से लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, क्लियर। और इधर राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। 3-3 बिट में बांटेंगे, ये 3 बिट, अब यहाँ एक ही बचा तो 0 लगा के इसको मेंटेन कर लीजिए। इसका डेसिमल कितना हो जाएगा 1, इसका डेसिमल कितना हो जाएगा 5, तो ये 15 तो आ ही गया आपका इंटीग्रल पार्ट में। इधर जब करेंगे 2 ही बचा है, एक 0 लगा लीजिए, कितना हो गया 4 2 6 हो गया। तो आपका आंसर इसका कितना हो जाएगा 1515.6। ये आंसर आपका किस में हो जाएगा, ये नंबर दिया हुआ था बाइनरी, ऑक्टल में ये कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली आप इस दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बाइनरी से अगर हेक्साडेसिमल में करना हो। हेक्साडेसिमल का बेस कितना 16, बाइनरी का बेस 2, तो इसमें क्या करना होगा 4-4 के ग्रुप में आपको डिवाइड करना होगा। सेम काम करना होगा, सिर्फ 4-4 बिट का। तो वही लिखे हैं, ग्रुप द बाइनरी नंबर बिट्स ऑन टू ग्रुप ऑफ 4 स्टार्टिंग फ्रॉम एलएसबी। एलएसबी से आपको शुरू करना है और 4-4 बिट का कॉम्बिनेशन बना लेना है। लास्ट में अगर नंबर घट जाता है तो 0 लगा के आपको क्या करना है बच्चों, मेंटेन कर लेना है। उसके बाद हर एक का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम लिख लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखें 11010010, इसको कन्वर्ट करना है। अब इधर से शुरू करना है, लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से किधर की तरफ चलना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। 4 बिट ले लिए, 4 बिट ले लिए यहाँ, 4 बिट यहाँ भी ले लिया। अब हेक्साडेसिमल है तो आपको ध्यान रखना होगा 10 के लिए ए है ना, 11 के लिए बी और 15 के लिए एफ, ऐसे सो ऑन कंटिन्यू में आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 0010 इसका इक्विवेलेंट डेसिमल 2 हो जाएगा। 1101 कितना होगा 8 4 12 1 13, 13 के लिए डी, तो ये डी लिखना होगा, 13 नहीं लिख सकते, हेक्स है इसीलिए, क्लियर। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा D2, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर यही चीज फ्रैक्शनल में होगा तो क्या करेंगे, फ्रैक्शनल में हम किधर से किधर की तरफ चलेंगे, फ्रैक्शनल में हम चलेंगे किधर से किधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। किसके लिए, इंटीग्रल पार्ट के लिए। और फ्रैक्शनल के लिए किधर से चलेंगे, फ्रैक्शनल के लिए हमेशा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए 1101.11, क्लियर। इंटीग्रल के लिए इधर चलना है, फ्रैक्शनल के लिए इधर चलना है। ये लेफ्ट, ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट, पोजीशन चेंज हो जाएगा। 4 बिट में बांटेंगे तो ये कितना हो गया 8 4 12 1 13, 13 के बदले कितना लिखेंगे डी, और ये कितना हो गया 1100 लगा लेंगे। अब ये 4 बिट हो गया मेंटेन करने के लिए। 8 4 12, 12 को कितना लिखेंगे सी, तो आंसर कितना हो गया D.C। यही आपका हेक्स आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन है, कुछ होमवर्क बना लीजिएगा आप घर पे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कन्वर्जन है ऑक्टल से अगर बाइनरी रहेगा तब क्या करेंगे। ऑक्टल का बेस कितना 8, बाइनरी का बेस कितना 2। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो ऑक्टल को सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन अगर शॉर्ट में देता है क्वेश्चन तब क्या करेंगे। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन कहीं दे दिया बच्चों तो ध्यान रखिए, ये एल्गोरिदम है इसका। टू गेट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन ऑक्टल नंबर we have to convert it octal digit into equivalent 3 binary bit position। जैसे 364 एक नंबर ले लिया तो सबसे पहले तीनों नंबर को अलग अलग लिख लीजिए। अलग अलग लिखने के बाद हर एक नंबर को 3 बिट में लिखना है। जैसे 4 को 3 बिट में लिखना है, 3 बाइनरी बिट में लिखना है, तो 4 को लिखेंगे 100, 6 को लिखेंगे 110 और 3 को लिखेंगे 011। सबको कंबाइन कर दीजिए, वही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ऑर्डरिंग आप बिल्कुल यही रखेंगे, ऑर्डरिंग आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, ये सेम ऑर्डर यहाँ पे कॉपी हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और फ्रैक्शनल रहेगा तो क्या करेंगे, फ्रैक्शनल भी रहेगा तो आपको सेम काम करना है। जैसे आप लिख दीजिए 3006.05, क्या करना है यहाँ पे 4 बिट में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल है ना, ऑक्टल 3 बिट में कन्वर्ट करना है, तो 011 0 000 हो जाएगा, इसका भी 000 हो जाएगा। 6 को करेंगे तो 110, 0 को करेंगे तो 000, 5 को करेंगे तो 101। पॉइंट लगा दीजिए आप, यहाँ पे बीच में पॉइंट आ जाएगा, यही आपका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, बाइनरी नंबर हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, कुछ आपको बनाना है। नेक्स्ट देखिए, अगर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कहेगा तो हेक्सा का डेसिमल का बेस कितना 16, बाइनरी का बेस 2। आपको क्या करना पड़ेगा 4-4 बिट में वही सेम काम अभी जो पीछे कर रहे थे लिखना पड़ेगा। हर एक बिट को 4 बिट में आपको अंकित करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए A F B 2 लिया हुआ, A को अगर 2 को 4 बिट में लिखेंगे 0010,
बी मतलब कितना 11, तो 1011, एफ मतलब 15, 1111, ए मतलब 10, 1010। इधर से आइए लेफ्ट से राइट की तरफ सबको लिख देंगे कंबाइन करके, यही फाइनल आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये होमवर्क है, ये घर पे आप लोग कर लीजिएगा हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। ऑक्टल बेस 8, हेक्साडेसिमल बेस 16। अब इस केस में क्या करेंगे हम, ऑक्टल से जब हेक्साडेसिमल होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। अगर ये ऑक्टल नंबर है 364, तो सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 3 बिट में लिख देंगे, 4 को 3 बिट में, 6 को 3 बिट में और 3 को 3 बिट में। जब 3 बिट में लिख दिए, 3 बिट में लिखने के बाद सबको आप अरेंज कर लीजिए, यहाँ पे सबको एक साथ लिख दीजिए। क्लियर? सबको एक साथ लिखने के बाद, अब चूंकि कन्वर्जन किस में था, कन्वर्जन था आपको हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, तो बाइनरी का सहारा ले रहे हैं। अब जो बाइनरी नंबर आया उसको 4 बिट में लिख लीजिए, हर एक बाइनरी नंबर को 4 बिट में लिख लीजिए। तो ये 0100 इसका मतलब 4 हो गया, ये कितना हो गया 1111 इसका मतलब 15, तो 15 को एफ लिख लिए, 0 अकेला बचा। आप चाहे तो 0 को मेंटेन भी कर दे, लेकिन वैल्यू क्या होगा इसका 0 ही हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया F4, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका कन्वर्जन है ऑक्टल का हेक्स में कन्वर्जन। ये कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, इसको आप घर पे बैठ के इत्मीनान से सॉल्व कीजिए। अगर दिक्कत होता है कहीं भी, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है, तो कमेंट जरूर करें, है ना। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है और भी सारा माध्यम अवेलेबल है, आप वहाँ से हमको पिन कर सकते हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम बिल्कुल आपको सॉल्व करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन। अब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। जैसे 4CA है, कौन सा नंबर है, ये हेक्स नंबर है। सबसे पहले आप बाइनरी को ले आइए, 4 बिट में लिख दिए, सबको 4 बिट में सबसे पहले लिख दिया। अब करना क्या है, इसको ऑक्टल कन्वर्जन करना है, तो सबको एक साथ लिखने के बाद पीछे से 3 बिट को हम कंबाइन कर दिए, पीछे से 3 बिट को कर दिए कंबाइन। 3 बिट को कंबाइन करने के बाद इक्विवेलेंट इसका डेसिमल नंबर देख लिए। जैसे 010 इसका मतलब है 2, तो ये 2 लिख लिए। फिर से क्या हो जाएगा 011, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 213। फिर 001 1 हो गया, 010 2 मतलब है, तो आपका आंसर हो गया 2313। ये फाइनल आंसर आपका ऑक्टल का निकल के आ जाएगा। क्लियर? ये कुछ होमवर्क है जो आपको घर से करने के लिए दिया गया, आप घर पे बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? ये था पूरा आज का लेक्चर। तो जितना भी तरह का कन्वर्जन पॉसिबल था, टोटल 12 कन्वर्जन हमको आपको बताने की कोशिश की है। हाँ, थोड़ा सा जल्दी में इसलिए बताएं क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, बीसीए में भी आप पढ़ चुके हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमसीए हैं, तो आप एमसीए में भी, या अगर आप बीटेक हैं तो बीटेक में भी आप पढ़ के आ चुके हैं। इसलिए थोड़ा सा हम तेजी में आपको फास्टली बताएं। फिर भी अगर कहीं पे आपको दिक्कत लगता है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत लगता है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।